हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ रिक्रूटमेंट एंट्रेंस टेस्ट बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट पंजाब की। बहुत सारी अलग अलग वीडियोस वेब बेंचेस के थ्रू आपके पास आएंगी और उसमें हम पहले छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो स्टाफ रिक्रूटमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो ये सेशन है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के लिए, ये पार्ट 1 है जिसमें हम बात करेंगे एसिड बेस प्रॉब्लम्स के लिए जो एग्ज़ाम्स में आती हैं। सो एसिड बेस बैलेंस एंड इम्बैलेंसेस वो थोड़ा सा डिस्कस करके आप कैसे उससे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उस पर बात करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में और कई स्टूडेंट्स इसको छोड़कर आते हैं क्योंकि उन्हें ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। तो उसी कॉम्प्लिकेशन को इजी आज हम इस वीडियो में बनाएंगे। सो एसिड बेस प्रॉब्लम्स के बारे में अब हम शुरू करते हैं। तो जब भी आपने एसिड बेस प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में सॉल्व करनी है, आपको कुछ बेसिक रूल्स याद रखने हैं। और वो क्या रूल्स हैं? 3 रूल्स हैं। फर्स्ट इज़ रिमेंबर द नॉर्मल वैल्यूज़। ठीक है, वो मैं बताऊंगी कौन कौन सी नॉर्मल वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। सेकेंड रूल है रिमेंबर रोम। रोम एक निमोनिक है। रोम किस लिए है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद थर्ड रूल है रिमेंबर कप। कप इज़ C is for compensation, U is for uncompensated and P is for partially compensated. So कई बार नॉर्मल तो पता चल जाता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, बट ये नहीं पता चलता कि ये कंपनसेटरी है, अनकम्पनसेटरी है या पार्शली कंपनसेटेड है। सो इसी की डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले रूल नंबर 1, रिमेंबर द नॉर्मल वैल्यूज़। सो ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। आप चाहें तो साथ में आप एक पेन पेपर लेकर बैठ सकते हैं, ये वैल्यूज़ आप लिख लीजिए और जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये वैल्यूज़ लर्न होती रहेगी। सो फर्स्ट इज़ द पीएच। सो नॉर्मल पीएच की रेंज है 7.35 टू 7.45, राइट। सो ये हमारा नॉर्मल पीएच है। देन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यही 3.5 और यही 4.5 को अगर आप नीचे ले आते हैं तो ये बन जाता है आपका नॉर्मल वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ अब आता है बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट जो है उसे हम बोलते हैं HCO3। सो बाइकार्बोनेट कैसे याद रख सकते हैं? पंजाबी में हम कहते हैं बाई, राइट। सो बाई बाई दोनों बाई बाई, सो इट इज़ बाई टू 26, दैट इज़ 26। सो 22 to 26 इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ बाइकार्बोनेट। याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, राइट। सो बाई से आप याद रख सकते हैं बाई, ओके। देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 80 to 100। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इन प्रॉब्लम्स में एज सच हम यूज़ नहीं करते हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। एंड द सैचुरेशन 95 to 100%। अब क्योंकि कोविड का टाइम है, सबको सैचुरेशन वैसे ही याद रहती है। सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं? पीएच, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाइकार्बोनेट लेवल्स। सो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं एसिड बेस बैलेंस के, ओके। देन कम्स द रूल नंबर 2, remember Rome. Now R is for respiratory, okay, R is for respiratory, O is for opposite, M is for metabolic, okay, and we take E as like it is same, okay, so equal or same. Then see it is given here एसिड बेस निमोनिक। आपको याद कैसे करना है? अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट का क्या मतलब है कि पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखना है यहाँ पे। अगर पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड ऑपोजिट हैं तो वो रेस्पिरेटरी होगा। अगर पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड ऑपोजिट हैं तो वो
रेस्पिरेटरी होगा, राइट। सो ये याद होना चाहिए, रेस्पिरेटरी इज़ फॉर ऑपोजिट, राइट। सिर्फ पीएच एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स ही आपने चेक करने हैं। अब इसमें अगर पीएच बढ़ रहा है देन डेफिनेटली एल्कलॉसिस है, 7.45 से ज़्यादा है तो एल्कलॉसिस है, पीएच कम है तो एसिडोसिस है, राइट। ये और क्लियर होगा जब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देन मेटाबॉलिक इक्वल, इक्वल मीन्स सेम, सो पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही बढ़ रहे हैं तो मेटाबॉलिक कंडीशन होगी। पीएच और बाइकार्बोनेट दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं तो मेटाबॉलिक कंडीशन होगी। सो ये चीज़ आपने ध्यान में देनी है। हम पीएच को बाइकार्बोनेट के साथ मेटाबॉलिक में करते हैं और पीएच को हम बाइकार्बोनेट मतलब पीएच को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम रेस्पिरेटरी में करते हैं। बट अगर हम पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड को मेटाबॉलिक में भी करेंगे कि अगर इक्वल है तो मेटाबॉलिक है, वो भी आपका रूल जो है सही होगा। सो इसको सिंपलर टर्म्स में मैंने लिखा है कि अगर पीएच जो है वो और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सेम डायरेक्शन में है तो मेटाबॉलिक है, राइट। आप बाइकार्बोनेट के साथ भी देख सकते हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी देख सकते हैं। अगर सेम डायरेक्शन है तो मेटाबॉलिक है, अगर रिवर्स या ऑपोजिट डायरेक्शन है तो रेस्पिरेटरी होगा। क्लियर? ओके। एक और इससे भी इजी तरीका जानने का कि जो रेस्पिरेटरी है उसमें पीएच इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, राइट। और अगर मेटाबॉलिक की बात करें तो फिर बाइकार्बोनेट या हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी कर सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। मतलब अगर एक पीएच बढ़ेगा तो बाइकार्बोनेट भी बढ़ेगा, राइट। सो बेसिकली हम यहाँ पे एक ही चीज़ याद रखनी है, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल। चलिए, थर्ड रूल है हमारा रिमेंबर कब। सो कब कंपनसेटरी है, कब अनकम्पनसेटेड है, कब पार्शली कंपनसेटेड है। सो इसके लिए अगर रेस्पिरेटरी है, अगेन आप क्या लेवल्स चेक करोगे, आप चेक करोगे कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स, राइट। दिस इज 2। अगर रेस्पिरेटरी है, सॉरी, आप बाइकार्बोनेट्स के लेवल चेक करोगे, ओके, ये 3 ही है। किस केस में, अगर हम कंपनसेशन वगैरह देख रहे हैं, वैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड ही चेक करते हैं, लेकिन अगर आप कंपनसेशन देख रहे हो तो आप बाइकार्बोनेट चेक करोगे रेस्पिरेटरी के लिए, और मेटाबॉलिक के लिए आप चेक करोगे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या याद रखने वाली चीज़ है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। पहली चीज़, अगर आप रेस्पिरेटरी किसी प्रॉब्लम है जो रेस्पिरेटरी ओरिजिन की है, कैसे आपको पता चला था, पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड का जो वैल्यूज़ हैं वो अपोजिट जा रही हैं, तो वो रेस्पिरेटरी था। अब अगर उसमें अब बाइकार्बोनेट देखेंगे, वो नॉर्मल है तो अनकम्पनसेटेड है, पीएच नॉर्मल है तो फुली कंपनसेटेड है, पीएच नहीं नॉर्मल है तो पार्शली कंपनसेटेड है, राइट। सो ये चीज़ें आपने देखनी है। देन मेटाबॉलिक में आपने सेम वही चीज़ें देखनी है, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अभी कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन अभी हम जब सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल्स आपको ये क्लियर होता जाएगा। तो चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम के साथ हम आते हैं। पीएच है 7.1, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 16 mm of Hg, बाइकार्बोनेट 6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब सबसे पहला रूल हम यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल वैल्यूज़। अब पीएच की नॉर्मल वैल्यू होती है 7.35 टू 7.45, मतलब ये अपनी नॉर्मल वैल्यू से डिक्रीज्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी होती है, गुड, 35 टू 45, ये भी डिक्रीज्ड है, ठीक है। और बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू होती है 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट, ये भी डिक्रीज्ड है, ओके। अब सबसे पहले तो हमने पता करना है कि ये मेटाबॉलिक है कि रेस्पिरेटरी है। तो रूल हमारा क्या था पता करने के लिए, रोम का मतलब था रेस्पिरेटरी ऑपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल। अब ये इक्वल है, पीएच देख लें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चाहे बाइकार्बोनेट के साथ इक्वल है। इक्वल मीन्स सेम डायरेक्शन में जा रहा है,
विच मीन्स दिस इज मेटाबॉलिक इन नेचर। ठीक है, रोम वाला हमने यहाँ पे लगाया। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा होता तो वो होता रेस्पिरेटरी। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है पीएच कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट तो ये होगा मेटाबॉलिक। ठीक है, सो मेटाबॉलिक में आपने ये हमें पता चल गया दिस इज़ अ मेटाबॉलिक कंडीशन। अब ये एल्कलॉसिस है एसिडोसिस है ये पता करते हैं। सो ये क्या है, एसिडोसिस, क्योंकि नॉर्मल पीएच से ये कम हो रहा है तो दिस इज़ अ कंडीशन known as metabolic acidosis। सिंपल। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। pH is 7.56, partial pressure of carbon dioxide 50 and bicarbonates level is 40। फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें अभी पहले सिर्फ दो फॉर्मूलाज ही लगेंगे। नॉर्मल वैल्यूज, pH की नॉर्मल वैल्यू यस 7.35 to 7.45, मतलब ये क्या है, इंक्रीज है। कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल वैल्यू 35 to 45, मतलब ये भी इंक्रीज है। बाइकार्बोनेट जो है उसकी कौन सी वैल्यू है, बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज है, राइट। सो मेटाबॉलिक के लिए अगर हम ये तीनों देखें तो ये क्या है, सेम है। सो अगर हम रोम लगाते हैं ROME, रोम आपका सेकेंड रूल जो है आपने लगाया तो ये क्या बन रहा है, ये सारे इक्वल हैं, दैट मीन्स इट इज़ मेटाबॉलिक। सारे ही बढ़ रहे हैं तो इट इज़ मेटाबॉलिक। आप चाहे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पीएच को कंपेयर करके देख लो, डायरेक्शन को पीएच की एंड कार्बन डाइऑक्साइड की, चाहे आप बाइकार्बोनेट के साथ कर लो। ठीक है, सो इट इज़ मेटाबॉलिक इन नेचर अगर ये सेम डायरेक्शन में सारे जा रहे हैं। ओके, नाउ अब देखें एल्कलॉसिस है कि एसिडोसिस है। अब ये बढ़ रहा है तो अब जो बढ़ता है पीएच तो वो क्या होता है, एल्कलॉसिस, राइट। सो दिस इज मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस, राइट। सो ये है मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस। सो इससे आपको सिर्फ यही रूल लगाने से आपको पता चल गया वेदर इट इज़ एसिडोसिस और इट इज़ एल्कलॉसिस। बहुत इसकी डिटेल भी है कि आपको पता होना चाहिए कैसे होता है, वो न्यूमेरिकल्स में आपको ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि मैं डिटेल्स आपको उसकी भी बताऊं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ टाइम कम होता है एग्ज़ाम में, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे कंसेप्ट्स लगाओ। सिंपल बेसिक कंसेप्ट्स लगाकर अगर आपको वो करेक्ट आंसर मिल जाता है तो उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। pH is 7.1, partial pressure of carbon dioxide is 50, bicarbonate is 22, राइट। चलिए pH देखते हैं कैसा है। pH हमारा डिक्रीज्ड है क्योंकि नॉर्मल वैल्यू ऑफ pH क्या है आप बताएंगे, अब मैं नहीं बताऊंगी। यस, इट इज़ 7.35 to 7.45। कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल वैल्यू, यस टेल मी नॉर्मल वैल्यू, राइट 35 to 45, ये भी ये इंक्रीज्ड है। ठीक है, बाइकार्बोनेट नॉर्मल है, राइट, इट इज़ नॉर्मल। तो अब हमारा अगर हम अपना रूल लगाएंगे रोम वाला तो उससे हमें क्या पता चलेगा, रोम वाले रूल से कि पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। दैट मीन्स द कंडीशन इज रेस्पिरेटरी। ठीक है, क्योंकि पीएच जो है वो नीचे को जा रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर को जा रहा है, तो ये कंडीशन हो जाएगी रेस्पिरेटरी। अब हमने देखना है कि ये एल्कलॉसिस है या एसिडोसिस है। तो डेफिनेटली अगर पीएच कम हो रहा है देन इट इज़ एसिडोसिस, राइट। सो ये कौन सी कंडीशन हो जाती है, ये हो जाती है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 4। pH is 7.6, partial pressure of carbon dioxide 26, bicarbonate 27। तो चलिए फिर से हम देखेंगे नॉर्मल वैल्यूज़ हैं कि नहीं। pH की नॉर्मल वैल्यू है 7.35 to 7.45, ये रेज्ड है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास होता है नॉर्मल 35 to 45, ये डिक्रीज्ड है।
एंड बाइकार्बोनेट्स दे आर स्लाइटली इंक्रीज्ड, क्योंकि 26 तक होता है, ठीक है। सो हमने अभी फ़िलहाल आप बाइकार्बोनेट्स को रहने दो, बाद में अगर ये काम आते हैं तो हम इसमें देखेंगे। चलिए फिर से हम क्या लगाएंगे, रोम, ओके। रोम इज़ रेस्पिरेटरी ऑपोजिट एंड मेटाबॉलिक इज़ इक्वल और सेम। रोम लगाने पे हमें पता चलता है कि पीएच ऊपर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नीचे आ रहा है, दैट मीन्स ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, और ऑपोजिट डायरेक्शन होता है रेस्पिरेटरी में, राइट। एंड अब हमने पता करना है कि अल्कलोसिस है या एसिडोसिस है। तो पीएच अगर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अल्कलोसिस, राइट। सो ये क्या हो गई है, ये अल्कलोसिस हो गया, और हमारी कंडीशन क्या है, अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अब अनकम्पनसेटेड वाला हमें पता करना है। ये मैं आपको इसलिए पहले बता रही हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे रूल लगाना है, हमारा रूल 3, दैट इज़ रूल का नाम क्या है, कप, ओके। सो कप रूल के अकॉर्डिंग अगर आप आपने अगर नोट किया है कहीं पे, वहाँ आप देखेंगे तो हमारा रूल था that if bicarbonate levels are normal, right, so it is almost normal, कई बुक्स में क्योंकि ये 28 तक भी दिया हुआ है, राइट। सो आप ले सकते हैं, और लेट्स सपोज मैं इसको 26 ही कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। वैसे 28 तक भी कई बुक्स में नॉर्मल है। सो बाइकार्बोनेट्स अगर 26 है दैट मीन्स इट इज़ नॉर्मल। सो अगर बाइकार्बोनेट नॉर्मल आता है दैट मीन्स इट इज़ अनकम्पनसेटेड। सो ये क्या है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस अनकम्पनसेटेड, ठीक है। सो बाइकार्बोनेट की वैल्यू नॉर्मल होनी चाहिए इफ़ इट इज़ अनकम्पनसेशन, ठीक है। सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप 26 तक ही लो नॉर्मल, बट अगर आपको लगता है किसी बुक में 28 तक भी दिया है देन ऑल्सो इट इज़ करेक्ट। बट अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप फिर नॉर्मल ले सकते हो 26 को ही, मैक्सिमम जगहों पर 26 तक ही नॉर्मल लिखा है। सो अनकम्पनसेटेड कब कहेंगे, जब बाइकार्बोनेट का लेवल नॉर्मल होगा, क्लियर, ओके। देन इज pH 7.35, partial pressure of carbon dioxide 48 and bicarbonate 28। तो चलिए सबसे पहला रूल नॉर्मल वैल्यूज चेक करते हैं। यस, pH इज नॉर्मल, 7.35 to 7.45 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो इंक्रीज्ड है, ठीक है, एंड बाइकार्बोनेट लेवल इज स्लाइटली इंक्रीज्ड अगर हम 26 वाली रेंज को लेकर चलते हैं, ओके। चलिए अब देखते हैं नाउ पीएच। अब हमने जो पहला रूल लगाना है रोम वाला, वो कैसे लगेगा। अब पीएच नॉर्मल है, लेकिन हमने ये देखना है कि नॉर्मल किस साइड पे है, नीचे वाली साइड पे नॉर्मल है, राइट, और आगे वाली साइड पे, पीछे वाली या आगे वाली साइड पे। तो ये पीछे वाली 7.35 to 7.45 नॉर्मल होता है, तो दैट मीन्स ये एसिडोसिस वाली साइड पे नॉर्मल है, डिक्रीजिंग साइड पे नॉर्मल है, तो हम इसको एसिडोसिस लेके ही चलते हैं। अब ये डिक्रीजिंग साइड है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी, राइट, ये क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। एंड एसिडोसिस क्योंकि पीएच डिक्रीज कर रहा है। अब हमने देखना है ये अनकम्पनसेटेड है, कंपनसेटेड है या फिर पार्शियली कंपनसेटेड है। तो रूल था हमारा कि अगर पीएच नॉर्मल है तो हम इसको फुली कंपनसेटेड लेके चलते हैं, क्योंकि हमारी किडनीज फंक्शन करेगी पीएच को नॉर्मल करने के लिए, राइट। सो जब हमारी किडनी फंक्शन कर लेती है तो पीएच नॉर्मल हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, फुली कंपनसेटेड। इसमें आपको बाइकार्बोनेट देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है। पहला, पीएच नॉर्मल है, किस साइड नॉर्मल है, एसिडिक की तरफ या अल्कोलोसिस की तरफ। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड की डायरेक्शन देख लो, ऊपर है कि नीचे है, right? So this is respiratory acidosis fully compensated. Then comes the next problem, pH 7.48, partial pressure of carbon dioxide 31 and bicarbonate 21। तो pH, चलिए पहले वैल्यूज़ देख लेते हैं, नॉर्मल है कि नहीं। pH नहीं नॉर्मल है, इंक्रीज्ड है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 35 to 45 होता है, डिक्रीज्ड है। एंड बाइकार्बोनेट हम ज़्यादा नहीं देखते इसकी तरफ, पर फिलहाल दिस इज़ डिक्रीज्ड, राइट, ओके।
बाइकार्बोनेट की ज़रूरत आपको तब पड़ती है वैसे जब कंपनसेटेड वगैरह के ये रूल्स आपको पता ना हो। तो क्योंकि ये रूल्स बनाए हैं तो उस रूल के अकॉर्डिंग आपको बाइकार्बोनेट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो हमारे गोल्डन रूल्स हैं। नाउ सबसे पहले रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है ये देखते हैं। अब ये पीएच ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी, क्योंकि हमारा था रेस्पिरेटरी ऑपोजिट। देन क्योंकि पीएच रेज्ड है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्कलोसिस। ओके, सो ये है एल्कलोसिस। अब हमने देखना है ये कंपनसेटेड है, अनकंपनसेटेड है या पार्शली कंपनसेटेड है। सो रेस्पिरेटरी के केस में जो गोल्डन रूल था वो था कि अगर पीएच नॉर्मल नहीं है तो ये पार्शली कंपनसेटेड कहलाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ पार्शली कंपनसेटेड क्योंकि यहाँ पे हमारा पीएच जो है वो नॉर्मल तक नहीं पहुँच पाया। किडनी ने बहुत कोशिश की लेकिन वो कोशिशें पूरी नहीं हुई और थोड़ा सा ही कंपनसेशन हो पाया है। सो दिस इज़ पार्शली कंपनसेटेड। क्लियर है? सो आई थिंक आप ये 3 रूल्स अगर याद रखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ज़रूर कंसेप्ट क्लियर होगा। और ये प्रॉब्लम्स ज़रूर आती हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और वहाँ क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है, बहुत इलेबोरेटेड क्वेश्चन होता है, लेकिन मेन आपने क्वेश्चन ना भी पढ़ो तो चलेगा, ये चीज़ें देखनी है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि इन केस ऑफ एस्पिरिन इंजेक्शन और नॉट एस्पिरिन एक्चुअली स्लीपिंग पिल्स, अगर कोई स्लीपिंग पिल्स ले लेता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपके लिखा है कि बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स ले ली हैं किसी पेशेंट ने और उसकी वैल्यूज़ फिर उन्होंने दी हुई हैं कि ये वैल्यूज़ हैं उनकी, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट एंड पीएच, तो आपको वैल्यूज़ की तरफ जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आंख बंद करके आप लिखोगे इट इज़ एसिड रेस्पिरेटरी एज वेल एज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, राइट। और वो पीएच से आपको पता चल जाएगा एल्कलोसिस है कि नहीं, तो दोनों एक साथ होते हैं, मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी, अगर स्लीपिंग पिल्स ली हुई हैं, राइट। सो एक ये कंडीशन याद रखनी है कि अगर स्लीपिंग पिल्स किसी ने ली हैं तो मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी दोनों साथ में कंडीशंस आएंगी। पीएच से आपको पता चल जाएगा एसिडोसिस है कि एल्कलोसिस है। करेक्ट? ओके, चलिए ये एक्सरसाइज मैंने आपके लिए डिज़ाइन की है। अब आप मुझे बताइए कि ये सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ये क्या है, कौन सी कंडीशन है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। और इसके अलावा अगर कोई भी कंसेप्ट आप क्लियर करवाना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मैं उस टॉपिक पे डिस्कस करूं। जो भी क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट लगते हैं वो हम यहाँ पे हर वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। सो कौन सा टॉपिक, कौन से क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं जो आप नहीं सॉल्व कर पाते या आपको बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने में एक एग्ज़ाम में, वो आप यहाँ पे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और डिटेल्स अगर आपको इसकी चाहिए तो आप नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ की वेबसाइट पे जा सकते हैं, उसकी ऐप पे जा सकते हैं और हमारा टेस्ट सीरीज़ पैक देख सकते हैं, उसमें आपको इसकी और डिटेल्स मिल जाएंगी। सो टिल देन प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने जॉब्स निकाली हैं, सो इसको मिस मत करना। जितना भी आप कर सकते हैं इसके लिए एफर्ट्स करिए, राइट। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।